कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में that is made up of CMI along with ligand, और दोनों के बीच में जो होता है वो होता है which type of bond? या सुजल कौन सा बॉन्ड होता है CMI और ligand के बीच में? या कोऑर्डिनेट बॉन्ड. हे गंमत येणार आहे. कायचा CMI कायचा ligand हो, काय माहित आहे? चालले आपले शाळेची परीक्षा वाटली त्याइले. सो चार्ज ऑन CMI कर रहे थे हम. हो गया था क्या? चार्ज ऑन CMI, that is what? Sum of oxidation state of CMI plus charge on ligands. किया है क्या ये? Yes, sir. Okay. So charge on ligand is the sum of oxidation state of CMI and charge on the ligand. So depending on charge on ligand, there are complexes like neutral complexes. Neutral complexes जिसमें total charge carried by the coordination entity will be 0, या फिर CO/4 या 5 कर दिया मैंने यहाँ पे. So this is a neutral ligand, neutral complex, जिसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिख रहा है हमको, तो वो 0 होना चाहिए. इस पे चार्ज कितना है तो 0, तो टोटल चार्ज 0 हो गया इसके ऊपर. सो दिस इज योर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. उसके बाद में है आपके पास में anionic complex, in which that complex ion carries a negative charge. ये लिया हमने COF6 हेक्साफ्लोरेट, इसके ऊपर चार्ज होगा -3. तो अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा इसका, आई डोंट नो, दैट इज X. इसका एक फ्लोराइड -1, 6 फ्लोराइड -6. So in that case total charge will be -3 and in that case X will be, इसके ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए +3, इस पे कितना होना चाहिए -6, दोनों का सम कितना होना चाहिए -3. And if this complex ion carries negative charge then that will be called as anionic complex. इसी के साथ में एक cationic complex बनाते हैं. So what is the charge on the complex ion is +2. तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लेट इट बी X. इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. दिस इज अ न्यूट्रल लिगैंड. ये जो है न्यूट्रल लिगैंड है, नो चार्ज, एंड दैट इज इक्वल टू +2. सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट मेटल इज +2. सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकल जा रहा है. यदि आपको ये मालूम है तो ये निकाल सकते हैं, ये मालूम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं. यदि आपको टोटल चार्ज दिया हुआ है, सो दिस विल बी ए कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स कैरिंग in which that complex ion carries positive charge. Once you have that total charge, then you can have the oxidation state. यदि आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है, लिगैंड पर का चार्ज पता है, then you will have a total charge on the CMI. So ये चार्ज यदि मालूम नहीं है तो आपका EAN नहीं निकलेगा. What is EAN? What is EAN? क्या है? Atomic number. Effective atomic number, and that is equal to sum of atomic number minus oxidation state plus electron accepted by it from ligand. Ligand से कितने इलेक्ट्रॉन बनते आने वाले हैं उसके अंदर वो देखेंगे हम. So this is what the total number of electrons surrounding to CMI. इसको आसपास में एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, 5-6 बॉन्ड हो सकते हैं. एट द मोस्ट 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं. Each coordinate bond has a lone pair of electron, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 12. So 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है आपको. बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज आपका +2 है, देन एटॉमिक नंबर आपका सपोज 26 है, देन दिस विल बी हाउ मच 36. तो यहाँ पे इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 कैसे आता है, ये कल हमने कैलकुलेट किया हुआ है.
atomic number minus oxidation state plus electron accepted by that CMI. तो सेंट्रल मेटल आयन पे इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन का सराउंडिंग कितना है वो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. तो क्या किसी मेटल को आप 10-15 लिगेंड जोड़ देंगे? इतने सारे लिगेंड लगा दिया मैंने उसके ऊपर, 2 2 4 2 6 7 हो गया, और एक आधा लगा देते हो क्या 8. सो द नंबर ऑफ लिगेंड्स या फिर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स दैट आर फॉर्म बाय द सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड एज Cn. व्हाट इज Cn? Cn क्या है? व्हाट इज मीन बाय Cn? यस, व्हाट इज मीन बाय Cn? कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर. जिसने कल का पढ़ा है उसी को ये आ सकता भैया. जिन लोगों ने कल पढ़ा, कल का जो कुछ है उन्हीं को ये आने वाला है. बाकी लोग गए भी तो भी चलता, कोई जरूरत नहीं है चालू है, उनकी ऑफलाइन बैच भी चालू है. सो कोऑर्डिनेशन नंबर किया था हमने कल. व्हाट इज दैट? दैट इज नंबर ऑफ coordinate bonds formed by CMI. Number of coordinate bonds that a CMI can form with the ligand, that is called as coordination number. यहाँ पे मैंने लिखा है Fe CO/5 means it is forming how many bonds? Coordination number of CMI, और Fe लिखता हूँ यहाँ पे is equal to 5. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? Fe का 5 मीन्स इट इज फॉर्मिंग 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद द CMI. दूसरा लिया हमने CuNH3/4. यहाँ पे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनाएगा? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है दैट विल बी 4. किया है ये सब कल? हाँ, ओके. नेक्स्ट लिख रहा हूं. एक इथिलीन डायमाइन लगा दिया मैंने इधर से, दूसरा इधर से लगा दिया. सो दिस लिगेंड इज नोन एज, यहाँ पे जो लिगेंड है उसका क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लिगेंड व्हिच इज यूज्ड इन दिस कॉम्प्लेक्स आयन? Ethylene diamine. Ethylene diamine. It is a bidentate ligand. Each ligand can form 2 bonds. तो total number of coordinate bond कितने हो गए? 4. In that case, coordination number of this copper will be 4. यहाँ पे इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते थे Cu. इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ En लिख दिया मैंने. इधर से दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ओके, तो यहाँ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1 2 3 4 हो गया. और इसको दूसरा भी तरीका है, CuEn/2 ऐसा लिख दिया. ये लिखा आपने ऐसे +2. ये भी सेम चीज है, ये भी सेम है, ये भी सेम है. सब में CMI कौन है? कॉपर. ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2. कितने लिगेंड लगाए? 2. कौन सा टाइप का लिगेंड लगाया? तो बोले बाइडेंटेट. मतलब क्या? तो बोले 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय ईच ऑफ द लिगेंड. सो यहाँ पे टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 होगा. ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, सो ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया. उसके बाद हमने किया था EMI रूल, सॉरी EA रूल. EAN रूल क्या था? EAN रूल क्या है? तो बोले ये CMI जो है tends to continue the acceptance of इलेक्ट्रॉन. किससे मिल रहा है इसको इलेक्ट्रॉन? CMI को जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है? CMI को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? लिगेंड.
लिगेंड्स आर डोनेटिंग देयर लिगेंड्स, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। अब वो कितना एक्सेप्ट कर सकता है, टेंड्स टू कंटिन्यू द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ligand till its EAN becomes equal to what? Nearest inert gas. Equal to atomic number of nearest inert gas. नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन से हो सकते हैं, तो क्रिप्टॉन 36 या आना चाहिए, या फिर जीनॉन 54 आना चाहिए, या फिर आरएन 86 आना चाहिए। तो जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो एक तो 36 आएगा आपका 3D सीरीज वाला है, 4D सीरीज का कोई ट्रांजिशन एलिमेंट यूज किया तो वहां पे 54 आना चाहिए, और 5D सीरीज का कोई एलिमेंट आप यूज करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 86। तो दैट डिपेंड्स ऑन सेंट्रल मेटल आयन, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका 36 आता है। तो दिस इज व्हाट EAN rule in which CMI can accept the electron from the ligand till its effective atomic number becomes equal to the atomic number of nearest inert gas. COF6 very simple compound, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना चाहता हूं। चार्ज है सपोज, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, मेरे को कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट मतलब Z कितना, 27। 27 इज द एटॉमिक नंबर, पहली कंडीशन होगी। दूसरा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है मेरे को, तो X होगा। इस पे चार्ज कितना होता है फ्लोराइड पे, -1, सो आई विल राइट हियर -1 into 6। टोटल चार्ज कितना है -3, सो X इक्वल टू +3। तो अभी मेरे पास X का वैल्यू आ गया है 3। अभी कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 6 लिगेंड्स है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मोनोडेंटेड है मतलब 6 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एंड इन दैट केस number of electron accepted will be 6 into 2, that is equal to 12. So I have the Y value 12. Now EAN will be equal to Z minus X plus Y. Z आपका 27 है, -3 plus 12, yes, 24 plus 12, that comes out to be 36. What is 36? 36 is the atomic number of nearest inert gas, that is krypton. क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 36 है। आपने यहाँ पे कोबाल्ट का EAN निकाल दिया, दैट कम्स आउट टू बी 36। किया था ये कल, किए थे क्या कल ऐसा कुछ? Yes, sir. ओके, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। ये लिया हमने Ni -4 plus 2, that comes out to be -2. Okay. निकेल, सबसे पहले निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z is equal to, yes, what is the atomic number of nickel? Yes, what is the atomic 28. number of nickel? 28. 20, right. देन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा पहले इसका, X -4 is equal to -2, so X equal to +2, so ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया 2। अभी इलेक्ट्रॉन कितना एक्सेप्ट करेगा, Y निकालना है, तो दैट विल बी 4 into 2, that is 8 electrons are there, that ligand can donate the 8 electrons। तो इन ऑल इसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो वो है EAN, Z minus X plus Y। Z आपका है 28 -2 plus 8, हाँ कितना, so this is not the atomic number of nearest inert gas, this is not the atomic number of nearest inert gas, this will be the exception। ये जो चीज आई है आपकी वो एक्सेप्शन होगा इसके लिए। सेम चीज आप करते हैं NiCO/4 का, ओके,
ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है आपका, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल लिगेंड, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज यहाँ पर भी 0 है। सो दिस इज योर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स टेट्रा कार्बोनिल निकेल, टेट्रा कार्बोनिल निकेल। अभी नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ है, ठीक है। अभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? 0। इसका एटॉमिक नंबर कितना? तो 28। y कितना? तो बोले 8। z माइनस एक्स प्लस वाई करेंगे तो क्या होगा? z माइनस एक्स प्लस वाई 36. 28 माइनस 0 प्लस 8 एंड अगेन यहाँ पे 36 आ रहा है। So this follows the EAN rule. While this compound do not, इसके पहले का जो compound किया था उसमें that will be the exception for EAN rule. एक और एग्जाम्पल करेंगे फिर आगे चलते हैं। अच्छा, कल्याणी, सिद्धेश, लावण्या, अनुजा, सुजल, साक्षी, तेजस, प्रज्योति, पूर्वा, लावण्या कुठे आहे? आली की नाही? Yes, sir. है क्या? अच्छा है। एक कंपाउंड ये लिया था आपने पीठी NH3/4। यस, यहाँ सपोज इट इज +2, राइट? ओके, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? 78। करवाया था कल, एग्जाम्पल करवाया था ये। ओके, देन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते, x + 0 = 2, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रहेगा 2, ठीक है। देन NH3/4, y कितना आएगा? 4 ligands are there, 2 electrons from each, so 8, so y will be 8। so z minus x plus y कितना होगा? तो that will be EAN। z आपका 78 minus 2 plus 8, yes, 76 plus 8, that comes out to be 84। if this oxidation state is +4, then यहाँ पे चेंज आएगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का 4, तो यहाँ आपने 4 कर दिया, 86 आ जाएगा आपका। तो whatever it may be, that depends on charge on this and oxidation state of the CMI। तो this is what EAN rule जो आपने कल लिखा था। नेक्स्ट चीज है आपके पास में होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। क्या हुआ है ये? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हुआ है? No. No, sir. The complexes containing only one type of ligand जितने भी लिगेंड होंगे वो एक ही टाइप के होंगे। सिंगल टाइप ऑफ लिगेंड इज देयर। NH3 है तो सारे NH3, F है तो F, CN है तो CN, OH है तो OH, H2 है तो H2, मतलब सिंगल टाइप ऑफ लिगेंड विल बी देयर। दैट नंबर मे बी 4, 5, 6, whatever it may be, but single type of ligand, only one type of ligand are called as होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब तक का जितने किए वो सारे होमोलेप्टिक किए थे हमारे लिए। एग्जाम्पल Cu En/2, यस दिस वन। और एक कॉपर का लिया आपने Cu NH3/4, अगेन चार्ज इज +2। यहाँ पे सिर्फ इथिलीन डायमाइन है, यहाँ पे सिर्फ अमोनिया है, COF6 -3। दिस इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, एक और ले लेते हैं NiCN/4 -2। okay. So all these are homoleptic complexes in which only one type of ligand is there। इसमें एक ही टाइप का लिगैंड हम यूज करेंगे।
एक और ले लो, Fe पेंटा कार्बोनिल आयरन, नो चार्ज विल बी देयर, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, ऊपर के दो कैटायोनिक है, दो एनायोनिक है, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर भी वही एग्जांपल लिखे आपने जो पहले लिखे हैं। इतने एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, कोई एक एग्जांपल देते हैं तो भी सफिशिएंट है। और एक ले लेते हैं, COPN/3। ओके, ये बाइडेंटेड लिगैंड है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, न्यूट्रल लिगैंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू चार्ज कैरिड बाय द कॉम्प्लेक्स आयन। इसमें न्यूट्रल लिगैंड होता है ये, वहां पे दिस विल बी इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI। ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है। ओके, इसका हमने EN निकाला नहीं, निकाल सकते आप। या क्रोमियम कितना, 24 ना, 24 - 3 21, 21 प्लस कितने को इलेक्ट्रॉन आएंगे, 12, दैट विल बी 33 EN आएगा इसका। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बहुत कम मिलेंगे आपको, जिसमें आपका EN रूल फॉलो नहीं होता। हम वो सब बना रहे बिकॉज हमको उनके नाम लिखने हैं बाद में। ओके, इज दैट ओवर? होमोलिप्टिक, होमोलिप्टिक इज ओवर। Yes, sir. Okay. Next type is heteroleptic complexes. कौन सा? Heteroleptic, जिसमें different types of ligand will be there. Heteroleptic complexes. The complexes in which CMI is bonded with different types of ligands. Different types of, in which, yes, CMI is bonded with different types of ligands are called as heteroleptic complexes. इसमें CMI के साथ में different types of ligands are bonded. In that case, that will be heteroleptic complexes. See here, there are 4 water ligands and 2 amino ligands. 2 अमोनियम आयन अमाइन अमोनिया दिख रहा है आपको और 4 वाटर दिख रहे हैं, मतलब लिगैंड्स जो है वो अलग अलग हो गए। COCl2, ये ज्यादा नेगेटिव वाले एक साथ नहीं होंगे। देखिए 4 और 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे भी 4 और 2 6 है, यहाँ पर भी 4 और 2 चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 था, +3 - 2 +1। सो हियर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगैंड्स आर देयर। एक कंपाउंड लिखते हैं CO En/2, 4 बॉन्ड हो गए। En जो है 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, 2 × 2 4, +Cl2 लिख दिया मैंने, ये -2, ये +3। So these are heteroleptic complexes containing different types of ligands. Okay. अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिख रहे हैं तो उसमें फिक्स चीजें है आपका, एक तो CMI होता है, साथ में डेफिनाइट नंबर ऑफ लिगेंड्स आर देयर। सो सच ए एंटिटी, सच ए स्पेसीज written in the square bracket that may have some charge or may not be
यदि चार्ज है तो दैट इज कॉम्प्लेक्स आयन, चार्ज नहीं है तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स ओनली। ओके, ये मिटा दूं सब? Yes, sir. कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब जो ब्रैकेट में आपने लिखा है वो, स्क्वायर ब्रैकेट containing CMI coordinated with certain number of ligands but as coordination sphere. Coordination entity. न्यूट्रल और आयोनिक स्पीसीज को मॉलिक्यूल न्यूट्रल भी हो सकता या फिर आयोनिक स्पीसीज भी हो सकता। That is a coordination entity. सर कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक ही बात है ना? हाँ, तो अभी तो ये मतलब कंबाइन हो गया है ना, ये कंबाइन ही हो गया पूरी तरह से, जिसके अंदर आपका CMI और लिगेंड है तो वो कॉम्प्लेक्स आयन ही हो गया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी हो सकता, दैट में भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और आयोनिक स्पीसीज। न्यूट्रल के आगे यहाँ पे आप मॉलिक्यूल वर्ड ऐड कर दो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स बोला तो न्यूट्रल हो गया, उसके आगे आयन वर्ड लगा दिया तो दैट विल हैव चार्ज, दैट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो डिपेंडिंग ऑन चार्ज दे विल बी कॉल्ड एज अ कैटायोनिक या फिर अनायोनिक। अब इनके IUPAC नाम्स करने हैं हमको। हाउ टू राइट द IUPAC नेम ऑफ सच स्पीसीज। इतने सारे हमने स्क्वायर ब्रैकेट में बहुत सारे कंपाउंड लिखे हैं कल से, उनके नाम कैसे बनते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैसा है। इज इट अ न्यूट्रल वन और इट इज अ चार्ज्ड वन। चार्ज में भी दो टाइप है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए अलग मेथड है नाम रखने का, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए अलग तरीके से नाम रखना है, एनायोनिक है तो उसके लिए नाम अलग से रखना है। एक बात। दूसरी बात, जब भी नाम रखेंगे तो हमारा सीक्वेंस बड़ा मतलब फिक्स है क्या?
ये मिटा दूं सब? ये मिटा दूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले हमको लिगैंड के नाम के बारे में सोचना चाहिए। लिगैंड के भी टाइप है ना? लिगैंड्स जो है उसका नाम हमको सबसे पहले लिखना है इफ इट इज नेगेटिवली चार्ज। फॉर एग्जांपल लिगैंड्स का नाम बनाना चाहता हूं मैं इसका, तो इसको आपको बोलना चाहिए नेगेटिव है तो साइनो। ओ that O is the ending word for negative ligand, cyano. Yes. हाइड्रोक्सो, Cl नेगेटिव है, क्लोरिडो, Br नेगेटिव है, ब्रोमिडो। यस, F नेगेटिव लिया है हमने बहुत जगह पे। तो जब IUPAC नाम लिखेंगे और उसके अंदर ये लिगेंड्स है तो इनका नाम इस प्रकार से होगा। पार्ट पार्ट में नाम बनाना है आपको। अब उसमें भी आपको CN/2 दिख रहा है किसी कंपाउंड में, तो यू हैव टू राइट डायसाइनो, ट्राइसाइनो, टेट्रासाइनो। न्यूट्रल वाले लिया नहीं है मैंने अभी। ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, दे कैन डोनेट वन लोन पेयर एंड कैन फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड दे हैव द नेगेटिव चार्ज। सो एनायोनिक लिगेंड्स है, इनको आप इस तरह से लिखेंगे। ओके, और एक अभी बाइडेंटेड लिया मैंने, COO। ये इसको आप जब फॉर्मूला में दिखेगा तो ऐसे दिखेगा आपको, C2O4। इस पे चार्ज कितना है? -2। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सैलेट। ये जो है ऑक्सैलेट है, ये भी नहीं लिखते फॉर्मूला में, तो ऐसा लिखते हैं /2/3 जो भी करना है। OX लिखा मतलब C2O4 डाई नेगेटिव है, तो ये आपका बाइडेंटेड लिगैंड हो गया एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सैलेटो। अब इसमें आपने बाय, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, पेंटा, इस तरह के प्रीफिक्सेस इसके पहले लगा सकते हैं आप। इसमें जब ये दो रहेंगे इस तरह से OX/2 लिखा तो ये बाइडेंटेड लिगैंड है, इसमें आपको लिखना है बिस मतलब 2 ब्रैकेट में ऑक्सैलेटो। न्यूट्रल लिगैंड, सॉरी एनायोनिक लिगैंड का नाम बता रहा हूं सिर्फ आज। OX/2 मतलब ये न्यूट्रल लिगैंड के बारे में नहीं बताया मैंने आपको, मैं नेगेटिव बता रहा हूँ। देखिए नंबर लाइन पता है आपको, इधर में -1 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ +1 होता है। तो पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। किसी नाम में भी आपको कॉम्बिनेशन इसी प्रकार से करना है। पहले नेगेटिव पार्ट का नाम आएगा, फिर न्यूट्रल पार्ट का नाम आएगा, देन पॉजिटिव पार्ट है मतलब आपका मेटल आयन है। तो मेटल आयन के नाम में भी आपको काफी चेंजेस करने हैं बाद में। मेटल आयन को भी आप कोबाल्ट नहीं बोलने वाले, आप कोबाल्टेट बोलेंगे, निकेलेट बोलेंगे, क्यूपरेट बोलेंगे। तो मेटल आयन के हम लिगैंड जो नेगेटिव लिगैंड से उनके नाम बता रहा हूं आपको, या नेगेटिव लिगैंड से ये हमारे कंपाउंड में आए हैं। So these are the names of negative of which ending word is O. IUPAC में जब किसी नेगेटिव लिगैंड का नाम लिखेंगे हम तो वो इस प्रकार से रहेंगे। ये कॉमन लिगैंड्स लिखा है मैंने, ठीक है। यहां रुकेंगे। यहां रुकते हैं। ओके सर। कल न्यूट्रल लिगैंड्स के बारे में बात करें। देखिए नाम लिखा ही नहीं हमने अभी किसी का, हम तो उसका एक पार्ट बाहर निकाले, उसमें पार्ट में भी आपने नेगेटिव वाला पार्ट कंसीडर किया है। देन वी हैव द न्यूट्रल लिगैंड्स लाइक वाटर। यहाँ पे वाटर है तो उसको क्या लिखेंगे आप? एक्ो। उसके पहले बाय, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा लगा सकते हैं आप। वाटर दिखता है तो एक्ो ये वर्ड आएगा उसके अंदर। और एक आधा
ये खास तौर से वाटर के लिए था। हाँ यस, ये एक बचा है ना आपका नाइट्रेटो। All these are negative ligands. They are named as like this. CN for cyano, hydroxo for OH negative, chlorido for Cl negative, bromido है तो Br negative। ये तो फिक्स है। ऐसे चार्ज आपको दिखने वाला नहीं है कंपाउंड में, ये दिखने वाले नहीं है। इसके ऊपर जो माइनस साइन लगाया है मैंने वो नहीं दिखेगा कंपाउंड में। वो तो हमको पहले से मालूम होना चाहिए वेदर इट इज कैटायोनिक और आयोनिक, एनायोनिक और न्यूट्रल वन। दूसरी बात, उसके ऊपर चार्ज कितना है ये हमको पहले मालूम होना चाहिए। ओके, और एक इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनेट है ना ये है आपका कार्बोनेटो। तो ये चीजें हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू। चलो बंद करूं मैं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बाय। Bye, sir.